अगर आज कोई आपसे पूछे कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा शोर कहाँ है, तो शायद आप बाहर की दुनिया की बात करेंगे। लोग, रिश्ते, हालात, जिम्मेदारियां। लेकिन अगर सच में भीतर झांक कर देखें, तो सबसे ज्यादा कोलाहल हमारे अपने मन में है। विचारों का शोर, अपेक्षाओं की भीड़, डर की आवाजें और भविष्य की बेचैनी। इसी शोर में इंसान सबसे ज्यादा थकता है। और यहीं से शुरू होती है वह गहरी बात जिसे भगवान बुद्ध ने सदियों पहले समझा था। शांति बाहर नहीं, भीतर है। और भीतर जाने का रास्ता अक्सर अकेलेपन से होकर गुजरता है। बहुत समय पहले जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन विहार में ठहरे हुए थे, तब वहां दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे। कोई दुखी था, कोई क्रोधित, कोई टूट चुका था, तो कोई जीवन से ऊब गया था। बुद्ध सबको सुनते थे, लेकिन बहुत कम बोलते थे। लोग हैरान होते थे कि इतने बड़े ज्ञानी होकर भी वे चुप क्यों रहते हैं। एक दिन एक युवक आया। वह पढ़ा लिखा था, समझदार था, लोगों को सलाह देने वाला था। गांव में उसे समझाने वाला कहा जाता था। लेकिन आज उसकी आंखों में अजीब खालीपन था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं सबको समझाता हूं, सबके लिए बोलता हूं, हर रिश्ते को निभाने की कोशिश करता हूं, फिर भी भीतर से खाली हूं। जब अकेला होता हूं तो डर लगता है, और जब लोगों के बीच होता हूं तब भी मन शांत नहीं रहता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। कोई सवाल नहीं पूछा, कोई उपदेश नहीं दिया। वे बस पास में बहती छोटी सी धारा के किनारे बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने युवक से कहा, इस पानी को देखो। युवक देखने लगा। बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर पानी में डाल दिया। पानी में हलचल हुई, तरंगें बनी, धारा का प्रतिबिंब टूट गया। बुद्ध बोले, अब क्या दिख रहा है? युवक बोला, कुछ भी साफ नहीं। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब उसमें विचारों, इच्छाओं और डर के पत्थर गिरते रहते हैं, तो शांति कैसे दिखाई देगी? युवक चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसे समझाया नहीं, बल्कि उसे देखने पर मजबूर किया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम अकेलेपन से डरते हो क्योंकि तुमने अकेले रहना कभी सीखा ही नहीं। तुम हमेशा किसी न किसी की आवाज चाहते हो, तारीफ, सहमति, साथ। लेकिन जब ये नहीं मिलती तो मन कांपने लगता है। यही अकेलापन है। जबकि एकांत बिल्कुल अलग है। एकांत वह जगह है जहां तुम अपने आप से मिलते हो। युवक ने कहा, लेकिन समाज हमें सिखाता है कि अकेला रहना कमजोरी है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। समाज भीड़ से चलता है, सत्य एकांत में उतरता है। भीड़ तुम्हें पहचान देती है, एकांत तुम्हें स्वयं से परिचित कराता है। उस दिन बुद्ध ने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा, आज रात मेरे शिष्यों के साथ मत रहो। अकेले उस वृक्ष के नीचे बैठो, कुछ मत करो, न ध्यान, न मंत्र, न प्रार्थना, बस बैठो। युवक घबरा गया। रात, जंगल, अकेलापन, उसके लिए यह आसान नहीं था। लेकिन उसने आज्ञा मानी। शुरू में मन भागता रहा। कभी बीते अपमान याद आए, कभी भविष्य का डर, कभी लगा उठकर भाग जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं बुद्ध की आंखों की शांति उसे रोकती रही। काफी देर बाद पहली बार उसने महसूस किया कि विचारों के बीच भी एक खाली जगह है। एक ऐसा क्षण जहां कुछ नहीं है, न डर, न उम्मीद, न शिकायत, बस होना। उसी क्षण उसकी सांसें हल्की हो गईं, दिल की धड़कन धीमी हुई और आंखों से बिना वजह आंसू बहने लगे। सुबह वह फिर बुद्ध के पास आया। इस बार वह बोला नहीं, बस उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ, रात कैसी थी? युवक बोला, डरावनी भी थी और सबसे सच्ची भी। मैंने पहली बार खुद को सुना। बुद्ध बोले, यही कारण है कि मैं मौन को महत्व देता हूं। जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह अपने भीतर की आवाज को दबा देता है, और जो चुप रहना सीख लेता है उसे जीवन बहुत कुछ सिखाने लगता है। बुद्ध ने आगे समझाया कि मनुष्य अक्सर इसलिए बोलता है क्योंकि वह मान्यता चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे समझें, स्वीकार करें, सराहें। लेकिन यह चाह ही दुख की जड़ बन जाती है, क्योंकि दुनिया हर किसी को समझने के लिए नहीं बनी। कुछ लोग गलत समझेंगे, कुछ अनदेखा करेंगे और कुछ विरोध भी करेंगे। अगर हर जगह सफाई देते रहोगे तो जीवन थक जाएगा। उन्होंने कहा, जब कोई तुम्हें गलत समझे और तुम शांत रह सको तो समझ लेना कि तुम मजबूत हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारी शांति अब दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है। एक शिष्य ने पूछा, लेकिन अगर हम चुप रहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो तुम्हें कमजोर समझता है वह पहले से ही तुम्हें नहीं समझता, और जिसे समझना होगा वह तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे आचरण से समझेगा। दिन बीतते गए। युवक वहीं रुक गया। उसने देखा कि बुद्ध कैसे लोगों की भीड़ में भी अकेले रहते थे। वे बोलते थे,
लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। वे सुनते थे, लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं होती थी। किसी की प्रशंसा उन्हें ऊंचा नहीं करती थी और किसी का अपमान उन्हें गिरा नहीं पाता था। एक दिन युवक ने पूछा, भगवान, मन बार बार टूट क्यों जाता है? बुद्ध बोले, क्योंकि मन बाहर सहारा ढूंढता है। जिस दिन तुमने अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों से वापस ले ली, उसी दिन से मन मजबूत होने लगेगा। उन्होंने कहा, लोग तुम्हारी जिंदगी में आते जाते रहेंगे। अगर तुम हर जाने वाले के साथ टूटोगे तो अंत में बचेगा क्या? धीरे धीरे युवक बदलने लगा। वह कम बोलने लगा, लेकिन जब बोलता तो उसके शब्दों में वजन होता। वह अकेला बैठना सीख गया। अब अकेलापन उसे डराता नहीं था, बल्कि वही उसकी शक्ति बन गया था। बुद्ध ने अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा साहस है। अकेले रहना कोई सज्जा नहीं, यह आत्मा से मिलने का अवसर है। और मौन कोई खालीपन नहीं, यह वह स्थान है जहां सत्य जन्म लेता है। उन्होंने कहा, जब तुम अकेले बैठना सीख जाओगे, तब भीड़ तुम्हें डराना छोड़ देगी। जब तुम चुप रहना सीख जाओगे, तब शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। और जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे, तब जीवन स्वयं तुम्हारे पास बैठ जाएगा। युवक ने प्रणाम किया। वह जानता था कि उसकी समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। जीवन फिर भी आएगा, लोग फिर भी कहेंगे, लेकिन अब उसके पास एक जगह थी, अपना एकांत, अपनी शांति, और यही उसे बार बार शून्य से उठने की ताकत देगा। आज भी यह बात उतनी ही सच्ची है। हम जितना बाहर जुड़ते जा रहे हैं, उतना भीतर से कटते जा रहे हैं। हर समय बोलना, दिखाना, साबित करना, यही हमें थका रहा है। शायद अब समय है थोड़ा रुकने का, थोड़ा चुप होने का, थोड़ा अकेले बैठने का, क्योंकि वहीं उसी खामोशी में हमारी असली शक्ति छुपी है। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे थे धार्मिक सुविचार। अगर यह कथा आपके मन की गहराई को छू गई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर कीजिए। वीडियो को पसंद करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही गूढ़ और जीवन बदलने वाली कथाएं आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि कभी-कभी एक शांत कहानी पूरे जीवन का शोर बदल देती है।